डिजिटल दुनिया एक तरफ तो हमारी जिंदगी आसान कर देती है, पर दूसरी तरफ जब कोई जरूरी फाइल ढूंढनी हो तो यही दुनिया एक उलझे हुए जाल जैसी लगने लगती है। अगर ये डिजिटल बिखराव एक परेशानी है तो चलिए आज इसे मिलकर सुलझाते हैं और अपनी फाइलों पर पूरा कंट्रोल पाते हैं। अरे हाँ, ये तो हम सबके साथ होता है। एक इम्पॉर्टेंट फाइल सेव की और जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो वो मिल ही नहीं रही। ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, कुछ बहुत ही आसान तरीकों से इस परेशानी को हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला कदम, अपने कंप्यूटर को ना एक बड़ी सी फाइलिंग कैबिनेट की तरह सोचना शुरू कीजिए। सब कुछ व्यवस्थित रखने का राज इसी कैबिनेट को सही से समझने में ही छिपा है। डेस्कटॉप पर जो दिस पीसी या फाइल एक्सप्लोरर का आइकन दिखता है ना, वो सिर्फ एक आइकन नहीं है। असल में ये आपके पूरे डिजिटल स्टोरेज का मेन गेट है। इसी के जरिए आप अपनी हार्ड डिस्क और एसएसडी में रखी हर चीज तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ठहरिए, इस कैबिनेट को खोलने के लिए हर बार माउस तक जाने की क्या जरूरत है? एक बहुत ही फास्ट तरीका है, एक प्रो टिप जो आपका रोज का कीमती वक्त बचाएगा। बस अपने कीबोर्ड पर विंडोज की और ई को एक साथ दबाइए और बूम, फाइल एक्सप्लोरर एकदम से आपके सामने होगा। ये आपकी डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट में घुसने का सबसे तेज और स्मार्ट तरीका है। अच्छा, तो कैबिनेट तो खुल गई, आप जरा इसके अंदर झांकते हैं, इसके ड्रॉर्स को समझते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज किस ड्रॉर में रखनी चाहिए ताकि सब कुछ सेफ और ऑर्गेनाइज्ड रहे। यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, जो सी ड्राइव है ना, वो सिस्टम का ड्रॉर है। इसमें विंडोज की जरूरी फाइलें रहती हैं जो कंप्यूटर को चलाती हैं। अगर गलती से भी ये डिलीट हो गई ना, तो कंप्यूटर ही काम करना बंद कर सकता है। इसलिए इसे छेड़ना नहीं है। अपनी सारी पर्सनल फाइल्स हमेशा दूसरी ड्राइव्स जैसे डी या ई में रखें। समझिए कि वो आपके पर्सनल ड्रॉर्स हैं। अब जब ये पता चल गया है कि फाइलें रखे कहाँ, तो सवाल ये है कि उन्हें अरेंज कैसे करें। और यहीं काम आते हैं फोल्डर्स, मतलब कि आपके डिजिटल कंटेनर्स। जरा सोचिए, अगर एक अलमारी में शेल्व्स या दराजे ना हो तो क्या होगा? सब कपड़े एक दूसरे में उलझ जाएंगे, एक मेस। फोल्डर्स आपकी फाइलों के लिए बिल्कुल वही काम करते हैं। ये वीडियो को तस्वीरों से और गानों को डॉक्यूमेंट से अलग रखते हैं। और नया फोल्डर बनाना बहुत बहुत आसान है। कहीं भी खाली जगह पर बस राइट क्लिक कीजिए, न्यू पर जाइए और फिर फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए। बस हो गया तैयार। लेकिन हर बार माउस से इतना लंबा प्रोसेस क्यों? अगर इसको और भी तेजी से करना हो तो उसके लिए भी एक जबरदस्त कीबोर्ड शॉर्टकट है। अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल शिफ्ट और एन एक साथ दबाइए। बस एक नया फोल्डर पलक झपकते ही बन जाएगा। ये काम को सुपर फास्ट करने का तरीका है। फोल्डर्स को हमेशा ऐसा नाम देना चाहिए जिससे देखकर ही पता चल जाए कि अंदर क्या रखा है। नाम बदलने के लिए सिंपल फोल्डर पर राइट क्लिक करके रीनेम सिलेक्ट कीजिए, फिर जो मर्जी नाम टाइप कर दीजिए। और हाँ, इसके लिए भी बार बार राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं। नाम बदलने के लिए भी एक सुपरफास्ट शॉर्टकट है। बस फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड पर F2 की दबा दीजिए। ये एक यूनिवर्सल शॉर्टकट है, विंडोज़ की हर वर्जन में काम करता है। फाइलें हों या फोल्डर्स, नाम बदलने का ये सबसे आसान तरीका है। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसी चीज़ पर जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फाइल को मूव करना और कॉपी करना, इन दोनों में आखिर फ़र्क क्या है? चलिए इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। इसको ना बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। जब आप कट और पेस्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप फाइल को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख रहे हैं। मतलब एक ही फाइल, बस उसका घर नया हो गया। और जब आप कॉपी और पेस्ट करते हैं तो आप उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी, एक हमशक्ल बना रहे हैं। यानी अब आपके पास दो एक जैसी फाइलें हैं, दो अलग अलग घरों में। और अच्छी खबर यह है कि दोनों का प्रोसेस लगभग सेम है। फाइल पर राइट क्लिक करके कट या कॉपी चुनिए, फिर नई जगह पर जाके राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। फर्क सिर्फ पहले स्टेप का है कि आप उसे उठा रहे हैं या उसकी कॉपी बना रहे हैं। और हाँ, इन तीनों के लिए भी इसेंशियल कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं। कट के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V। ये तीन शॉर्टकट्स मास्टर कर लिए तो समझिए आपकी डिजिटल लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगी। तो अब हम लगभग आखिर में आ गए हैं। अपनी डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट को आसानी से मैनेज करना अब आपको आना चाहिए। चलिए कुछ आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी बातों पर एक नज़र डालते हैं।
ये एक बहुत ही कॉमन गलती है जो लोग करते हैं। आपका जो डाउनलोड्स फोल्डर है ना, वो एक टेम्पररी जगह है, एक वेटिंग रूम समझिए, फाइलों के लिए परमानेंट घर नहीं। जब भी इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करते हैं वो वहीं जाता है। वहां से उस फाइल को निकालकर उसके सही फोल्डर में रखना बहुत जरूरी है, वरना वो फोल्डर कब कचरे का ढेर बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो आज जो भी हमने सीखा उसके कुछ सुनहरे नियम बना लेते हैं। नियम नंबर 1, हर चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए फोल्डर्स का इस्तेमाल करें। नियम नंबर 2, अपनी पर्सनल फाइलों के लिए सी ड्राइव से दूरी बनाए रखें। नियम नंबर 3, जगह बदलनी हो तो मूव करें, डुप्लीकेट बनाना हो तो कॉपी। और नियम नंबर 4, अपने डाउनलोड्स फोल्डर को टाइम टू टाइम साफ करते रहें। बस ये सिंपल रूल्स और आपकी डिजिटल दुनिया हमेशा साफ सुथरी रहेगी। तो अब कंट्रोल की चाबी आपके हाथ में है। बिखरे हुए को समेटने का तरीका अब आपको पता है। तो अब सवाल ये है कि इस नई पावर का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ करेंगे? उस फोटोज के बड़े से फोल्डर पर या उन इधर-उधर पड़े जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर? वहीं से शुरुआत होगी आपकी एक ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल लाइफ की।